पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो व्लॉग है, मेरा व्लॉग है, वो काफ़ी दिनों से नहीं आ पाया है, नहीं अपलोड कर पाया हूँ क्योंकि बहुत सारे काम थे। तो चलिए इन जो कुछ दिनों की दूरियां हैं इनको मिटाते हैं और चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। बहुत दिनों से नहीं बना पाया हूँ, काफ़ी दिन से इधर उधर जाना होता है और टाइम नहीं मिल पाता था ब्लॉग बनाने का। तो दोस्तों, अब से मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो डेली ब्लॉग बनाऊँ और आप लोगों को पहाड़ों के खूब एक सुंदर सा दृश्य दिखाता रहूँ। तो अभी जैसा कि मैं जा रहा हूँ हल लगाने के लिए और सारे काम है, काफ़ी दिनों से तो गाँव में लोग बैठे ही थे, तो अब फिर से काम पहाड़ों में चालू हो गया है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ों में हल किस प्रकार लगाते हैं। अभी मैंने कुछ हल लगा दी है इधर और अभी पीछे हल लगा रहे पापा जी। और ये देखो सेदू हमारे साथ यहाँ पे मेरे साथ पीछे से ही खड़ा है क्योंकि जहाँ जहाँ हम जाते हैं तो सेदू भी हमारे पीछे पीछे आता रहता है। 15 तारीख के बाद संक्रांत कहते हैं, संक्रांत के बाद तो हल लगाना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा ही हमारे गांव के अन्य लोग भी यहाँ नीचे देख सकते हैं आप, हल लगा रहे हैं। और आजकल पहाड़ों में जो गेहूं की खेती है वो लगभग 1 महीने बाद तो तैयार हो ही जाएगी। और सरसों से पूरे जो पहाड़ है, पहाड़ के खेत हैं, वो बहुत ही अच्छे खूबसूरत हमारे इधर घरिया के फूल होते हैं, इसको हिंदी में सरसों कहते हैं और गढ़वाली में घरिया कहते हैं। तो उसके फूलों से चलिए अब आके आपको आगे का सीन दिखाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं हल लगाने के बाद यहाँ पे रेडी हो गया हूँ और मुझे जाना है थोड़ा मार्केट की ओर, क्योंकि आपको पता ही है मेरा काम जो मार्केट में ही होता है। तो पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में आजकल का मौसम बहुत ही लाजवाब बना हुआ है। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में तो मौसम की तो दाग देनी पड़ेगी, बहुत ही लाजवाब बना हुआ है। ना तो इतना ठंड है ना तो गर्मी। ट्रेवल के टाइम बहुत ही बेस्ट है ये वाला। तो चलिए, जैसे कि आपको इधर गेहूँ की खेती अच्छी तरह से तैयार होने लग गई है और अब दिखाते हैं आपको आगे का ब्लॉग। तो बने रहिए ब्लॉग के एंड तक। दोस्तों, कल का स्टे मेरा गोपेश्वर में ही हुआ था और आज अभी मैं जा रहा हूँ देहरादून की ओर, क्योंकि मेरा काम कुछ देहरादून और ऋषिकेश में दोनों जगह है, इसलिए आप ले चलते आपको सीधे देहरादून की ओर।
तो अभी मैं ऋषिकेश पहुंच चुका हूं और यहाँ पे मेरा कुछ काम है। तो ऋषिकेश से 2 या 3 किलोमीटर पे कुछ जो लोकेशन है वहाँ पे जाना है मुझे। चलिए आपको दिखाते हैं। ऋषिकेश में पहुंच चुका हूं और यहाँ पे मेरा कुछ काम था, तो मैं अभी ऋषिकेश की जो मार्केट है वहाँ पे हूँ और यहाँ पे कुछ आगे मेरा काम है। तो पहले ऋषिकेश में अपना काम निपटाते हैं, फिर उसके बाद देहरादून चलते हैं। तो फाइनली मेरा काम ऋषिकेश में हो चुका है और अब मैं बैठ गया हूँ बस में, तो जो मुझे ले जाएगी देहरादून। तो सीधे अब दिखाते हैं देहरादून। यहाँ पे सुबह के टाइम पे कोहरा इतना भयंकर लगा हुआ है कि सामने से कुछ भी रोड पे नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो हमारे साथ में है प्रमोद जी, ये मेरे दोस्त भी हैं, तो ये बहुत ही रुक रुक के और संभाल के गाड़ी चला रहे हैं। तो देखते रहिए मौसम का हाल और सीधे मिलते हैं आपको गोपेश्वर।